हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना संस्कारी स्मिथ। कार जब आप खरीदने जाते हो तो अपनी ज़रूरतों को देखते हो, उसके हिसाब से बाइंग डिसीजन ले लेते हो। लेकिन इंडिया की मार्केट और इंडियंस का माइंडसेट भाई अलग ही लेवल का है। वो सारी ज़रूरत की चीज़ें तो अपनी देखेंगे, कार शॉर्टलिस्ट करेंगे, लेकिन मार्केट में जिस तरह की ओपिनियन किसी गाड़ी के लिए बनी हुई है, परसेप्शन बना हुआ है, उसको सबसे ऊपर रख लेते हैं, अपनी ज़रूरतों को भूल जाते हैं। और उसका प्राइम एग्जाम्पल है अपने सामने अर्टिगा। अर्टिगा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या इमेज आती है? टैक्सी। कोई भी बंदा हो अर्टिगा सुनते ही टैक्सी नाम ले लेता है, और अगर उसकी ज़रूरतों पर ये खरी भी उतर रही है ना, वो फिर भी ये कहेगा भाई ये नहीं लूँगा क्योंकि ये तो टैक्सी है। भाई आज के टाइम पे आप कोई भी गाड़ी मुझे बता दो जो 10 लाख रुपए में आप खरीद सकते हो, प्रॉपरली 7 सीटर आपको कन्वीनियंस दे सकती है, कंफर्ट दे सकती है, खरीदने में ईजी है, रिलायबल है 15 साल तक के लिए, और आपको सीएनजी में भी मिल रही है। कोई गाड़ी नहीं है, आप मुंह मोड़ लोगे इससे अगर आप लेना चाहो कि टैक्सी है, और नुकसान आप अपना ही करोगे क्योंकि इसकी जगह दूसरे ऑप्शन पर चले जाओगे। अपना नुकसान करने के साथ साथ आप ये सोचोगे कंपनी के भी सेल्स कम हो रही है, तो नहीं हो रही भाई, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 15,000 20,000 वो टैक्सी में बेच दे रहे हैं। सबसे बड़ा चंक जो है वो टैक्सी का ही है, क्योंकि प्राइवेट लोग टैक्सी समझ के इसको नहीं लेते। इसीलिए मैं व्हाइट कलर नहीं आपके सामने लेकर आया भाई, इसमें ब्लैक कलर भी आ रहा है, इसमें ब्राउन कलर भी है, सिल्वर भी है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो लो। अगर आप इससे कुछ और वेरिएंट चाहते हो कि यार मैं XL6 ले सकता हूँ ना, इसी का प्रीमियम वर्जन है, तो भाई वो 6 सीटर मिलेगी, वो भी 7 सीटर नहीं मिलती। दिमाग में परसेप्शन या मार्केट की ओपिनियन को मत लाओ, अपनी ज़रूरत देखो, वो ज़रूरत की क्या चीज़ें इसमें मिल रही है वही दिखानी चाह रहा हूँ मैं। ये आपने आगे इसका VXI वेरिएंट। अब आप कीमत सुन लो इसकी भाई, 9,85,000 रुपये है इसकी एक्स शोरूम कीमत VXI वेरिएंट की, जिसमें ज़रूरत के सारे फीचर्स हैं। 9,85,000 एक्स शोरूम कीमत है। और अगर CNG ले लेते हो आप, जो कि इसमें इस समय आ रहा है, वो देखो CNG यही है, तो ये सिर्फ 90,000 ऊपर है। ये लगभग है 10,76,000 भाई, 10,76,000 रुपीज़। और अगर ऑन रोड की बात करोगे तो मैं हूँ इस समय मारुति सुजुकी शोरूम है हल्द्वानी में, एरिना, यहाँ पर ही आपको पड़ रही है लगभग 12.5 लाख रुपए की। अब 12.5 लाख रुपए में मुझे आप कोई और ऑप्शन बता दो जो प्रॉपर 7 सीटर हो। आप जाओगे अगर दूसरे ऑप्शन पर, तो वहाँ पर डीजल भी मिल जाएगा आपको, लेकिन आपकी रनिंग ही नहीं है, आप क्या करोगे DPF फिल्टर का, है ना। और अगर आप उसमें पेट्रोल ले लेते हो तो भाई आप उसमें पेट्रोल ही पिलाते रह जाओगे, आपको वो सुकून नहीं देगी माइलेज में। ये हर एस्पेक्ट में ऑलराउंडर है, टेंशन फ्री है, मैं खुद यही मानता हूँ। मैं इसीलिए मेहनत की जो कमाई है भाई, बड़ा परिवार है, उनके लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ। इसीलिए एक एक करके सारी चीज़ बता दें। VXI में मिल क्या रहा है, कीमत तो आपको बता दी। उसके साथ इस ब्लैक कलर में क्या जोरदार लग रही है यार, पूरी की पूरी ग्रिल में प्रीमियमनेस के लिए आपको क्रोम दिया हुआ है बड़ी सी। और उसके साथ अगर हेडलैम्प्स की बात करेंगे तो पूरे जो चौड़ाई है 1735 mm की, उस पर फ्रंट फेसिया बहुत ज़्यादा जस्टिफाइड है। इसके हेडलैम्प्स का साइज़ बहुत जस्टिफाइड है। आपको प्रोजेक्टर मिलता है जो कि लो लैम्प के लिए है, बाकी रिफ्लेक्टर मिलता है जो कि हाई लैम्प के लिए है, ठीक है। बाकी मर्जी है आपकी, तो भाई इसी में आप LED लगवा लो, नहीं है मर्जी कोई बात नहीं। साथ में यहाँ पर हो गया अपना इंडिकेटर। नीचे फॉग लैम्प्स की जगह मिल जाती है, जो कि आप शोरूम से ही लगवा सकते हो। 4, 4,500, 5,000 रुपए के आपको यहाँ पर फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। फ्रंट फेसिया कंप्लीट हो जाता है, ना बहुत चौड़ी है ना बहुत पतली है। और सबसे अच्छी चीज़ है, जो चौड़ाई 1735 mm की इसकी है, वही स्पेस आपको अंदर भी मिल जाता है। ज़रूरी स्पेस हमारा अंदर का है, बाहर से गाड़ी चौड़ी हो जाए वो ज़रूरी नहीं है। आ जाओ अब साइड प्रोफाइल पर। सबसे अच्छी चीज़ है, जो मिड साइज SUV इस समय है 4300 mm की, ये उनसे भी चौड़ी है। 4400 mm 4400 mm का आपको इसमें पूरे की पूरी लंबाई मिल जाती है, और प्रिसाइजली कहूँ 4395 mm की, ठीक। और बाकी बात करेंगे इसके व्हील बेस की, तो आपको लगभग 2750 mm का व्हील बेस मिलता है, जो कि अंदर आपको दे देता है पूरा का पूरा स्पेस। बात थर्ड रो की हो रही है, 2 सीट्स 2 रो तो आपको हर गाड़ी में मिलती है जो आपको स्पेस दे देंगी, लेकिन वही पूरा स्पेस थर्ड रो में मिले, वो चीज़ आपको चाहिए होती है व्हील बेस के अकॉर्डिंग। वहीं अगर आप जाओगे टायर साइज़ की तरफ, तो आपको व्हील कवर साथ में लगा हुआ मिल रहा है 185/65 R15, यहाँ पर आपको साइज मिल रहा है। डिस्क ब्रेक आगे है, ABS EBD ESP ट्रैक्शन कंट्रोल, हिलोड कंट्रोल, सब कुछ इसमें आपको मिल जाता है। और अच्छी चीज़ है, VXI वेरिएंट में ही आपको जो मिरर है वो इंडिकेटर के साथ तो है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है और फोल्डेबल भी है, मतलब फोल्डिंग भी आप बटन से ही कर लोगे। बाकी बड़े बड़े विंडो एरिया, इसमें लोग कहते हैं टैक्सी है, टैक्सी में चल क्यों रही है, क्योंकि भाई इसी में आपको कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया फील नहीं होता। आपको बड़े मिरर्स हैं, अंदर आपको स्पेस अच्छा फील करवाता है, रोशनी अच्छी आ रही होती है। आप ये देखो जरा कितना बड़ा डोर है, और उसी डोर के साथ साथ जो चौड़ाई है ग्लास की वो बहुत बड़ी है। ये बहुत ज़रूरी है किसी भी गाड़ी में। गाड़ी लंबी हो जाए, अंदर रोशनी ना आए, तो वहाँ पर अंदर कहते हैं ना उल्टी आ रही है, वॉमिट हो रहा है, वहाँ दिक्कत होती है। यहाँ पर वो नहीं है। और उसके साथ साथ जो लास्ट ग्लास है, थर्ड ग्लास, वो भी आपको पूरा का पूरा मिल रहा है। बात करेंगे फ्यूल फिलर कैप की, तो भाई यहीं से आप CNG लाओ, इसे ओपन ही करता हूँ मैं, 1 मिनट ज़रा। ये लो जी, यहीं पर ही अपना फ्यूल फिलर कैप है, पेट्रोल आप डलवाओगे ना, और 45 लीटर की टैंक कैपेसिटी है, और यहीं से ही CNG आप डलवा लोगे इस तरह से।
और सीएनजी की कैपेसिटी क्या है वो ये देखो यहाँ लिखा मिल रहा है 60 लीटर्स का इसमें टैंक है। वैसे हम बात करते हैं मारुति मोस्टली अपनी गाड़ियों में देता है क्या 55 लीटर वाटर फिलिंग कैपेसिटी, मोटा मोटा कितना 11 किलो का, ठीक है। और आती है गैस उसमें लगभग 7.5 से 8 किलो जब भरवाते हैं, लेकिन इसमें 60 लीटर का है, मतलब मोटा मोटा 12 केजी का, और इसमें 1 किलो से ज़्यादा गैस आ जाती है ना, लगभग 8.5 किलो के करीब इसमें 8.5 से 9 किलो आ जाती है अच्छे प्रेशर पे। तो ये है पूरी पूरी साइड प्रोफाइल। ग्राउंड क्लियरेंस भी इसका अच्छा है यार, मतलब ये कहीं टकराती हुई हमने नहीं देखी फुल लोड के बावजूद। कुछ कंपनी जगह जगह बोलती है इसे भाई 200 mm है, कहीं 195 मिलता है, लेकिन मोर देन सफिशिएंट है, जितना काम हो जाता है अपना। बाकी सबसे अच्छी चीज़ तो भाई ब्लैक कलर में बढ़िया लग रही है। अब आ जाओ इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। तो जैसे ही अपने रियर में आते हैं, तो रियर में आते ही आपको इस ब्लैक कलर के ऊपर ये रेड कलर है, बड़ा प्रीमियम सा लग रहा है भाई। यहाँ देखो आपको चमकता हुआ सुजुकी का लोगो। VXI वेरिएंट है, इसीलिए कोई डिफॉगर नहीं है इसमें। हालांकि डिफॉगर मैं चाहता हूँ दे देती कंपनी, वो सही रहता। वाइपर भले ना देती, वाइपर को एक्सक्लूसिव रख देते वो टॉप मॉडल के लिए, लेकिन यहाँ डिफॉगर देना चाहिए था, ठीक। उसके साथ CNG आपको बता रहा है कि ये CNG है। बाकी बड़ा सा स्पॉइलर है भाई, हाईमो स्टॉप लैंप है, और उसके ऊपर वहाँ पर आगे की साइड एंटीना लगा होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर FM वगैरह भाई स्टीरियो है इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गई पूरी पीछे की प्रोफाइल। आ जाए इधर भाई, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। दोबारा से बता रहा हूँ, ये है अर्टिगा, टैक्सी अर्टिगा नहीं, अर्टिगा है 7 सीटर रिलायबल, अच्छा खासा ऑप्शन है। टैक्सी वाली इमेज निकालो दिमाग से, किसी के घर में 6 लोग 7 लोग हैं, आप प्राइवेट गाड़ी के तौर पे लो। कीमत है VXI वेरिएंट की मोटा मोटा, पेट्रोल में अगर लेते हो तो 9,85,000 रुपये, 9,85,000 रुपीज़, और अगर वहाँ लेते हो आप CNG में तो 10,76,000 रुपये, 10,76,000 रुपीज़। मैं वो इस समय मारुति सुजुकी एरिना शोरूम में नैनीताल मोटर, यहाँ पर ही पड़ रही है आपको 12.5 लाख रुपये की। चलो भाई अब आ जाते हैं अंदर की तरफ। अंदर के लिए चाबी है, चाबी वही जानी पहचानी पुरानी, ये चाबियाँ कभी ख़राब नहीं होती, बस सेल डालो भाई, सालों साल चलती रहती है। दोनों की दोनों रिमोट की हैं, सिंपल सा फंडा है, पिक करके लॉक है, उसके साथ पिक करके अनलॉक है, दैट्स इट। और इसके अलावा कुछ नहीं है, जितना काम उतना ही दाम, बस ये सिस्टम है। आओ अंदर की तरफ। जैसे इंटीरियर खोलते हैं, ये जो इंटीरियर कलर है और लाइट फील आपको दिख रहा है ना पूरा का पूरा, यही भाई अंदर के लोगों को थोड़ा सा तसल्ली देता है। जब 7 लोग अंदर बैठ जाते हैं, 7 क्या भाई 8 भी बैठते हैं इसमें, जब इतने लोग अंदर बैठ जाते हैं ना, तो उन्हें थोड़ा सा लाइटली फील चाहिए भाई। ये सारी चीज़ें ही अंदर रोशनी पैदा करती हैं। पैदा से मतलब है जैसे रोशनी पड़ेगी रिफ्लेक्ट होती है ना, एयरी फील होता है। बड़ा सा डोर है, यहाँ पर आप देखो आपको वुडन फिनिश मिलती है, ग्रेनी इफेक्ट दिख रहा है ना, ये दिख रहा है। बाकी क्रोम का लीवर है, चारों के चारों पावर विंडो है, ड्राइवर साइड ऑटो अप ऑटो डाउन है, उसके साथ साथ सेंटर लॉक। ये रहा मिरर को फोल्ड करने का बटन, यहाँ से एडजस्ट हो जाएगी। नीचे बॉटल होल्डर है और ये मैप पॉकेट। स्पीकर ग्रिल देखो भाई, चारों डोर में ऐसी ग्रिल है और उसके अंदर स्पीकर्स भी हैं, ठीक है। आवाज़ बढ़िया आती है। चलो सीट पे आ जाओ। सीट की क्या कहूँ मैं, क्योंकि आज तक किसी भी ड्राइवर ने भी या फिर किसी भी बंदे ने शिकायत नहीं करी। इससे लंबे लंबे सफ़र हो जाते हैं। देखो अंडर थाई सपोर्ट आप देखो, बढ़िया, कुशनिंग सही है। और एयर बैग अगर देखेंगे तो टोटल आपको मिल जाते हैं, ये रहा एयर बैग, टोटल है 6 एयर बैग, 2 सीट के साइड में, 2 साइड कर्टन और 2 फ्रंटल बैग से बचाने के लिए। अब क्या करें, अब जरा गाड़ी में बैठते हैं और आ जाओ अंदर की तरफ। तो भाई ये लो, गाड़ी में बैठे और अपन ने लगाई यहाँ चाबी और गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं। अब देखो एक कैच क्या है, अब इसमें इस समय पेट्रोल नहीं है। अब मैं देखो आपको दिखाई दूँ, नहीं मानते यकीन, ये देखो इसको थोड़ा सा कम किया, देखो गाड़ी स्टार्ट हुई और अभी दुक दुक करके बंद हो जाएगी। देखो ये बंद हो गई है ना, फिर से कर, देखो गाड़ी स्टार्ट हुई और दुक दुक करके बंद हो गई। ये देखो बंद हो गई ना। अब यहाँ पर CNG में एक फ़ायदा हो जाता है, पेट्रोल अगर ख़त्म भी हो गया तो यहाँ पर ये देखो जरा, यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पर जो ये बटन दिया हुआ है ना, ये रहा इंटरचेंज करने के लिए फ्यूल को, इसको दबा के रखो आप। अभी देखो ऊपर पेट्रोल ब्लिंक कर रहा है, मैंने इसको यहाँ से प्रेस करके रख लिया। अब देखना ऊपर क्या आएगा, 10 सेकंड लगते हैं भले ही, लेकिन करके दिखाएंगे आपको। ये देखो CNG आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब स्टार्ट, लो जी गाड़ी स्टार्ट हो गई है। मतलब पेट्रोल खत्म है, नील है, तब भी CNG पे स्टार्ट हो गई। और CNG पे मुझे कोई टेंशन ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर दिखा रहा है अंदर, बढ़िया ना। चलो भाई ये है फ़ायदा भाई, एक्स्ट्रा हमारा जो फ्यूल कैरी कर रहे हैं हम उसका। चलो थोड़ा सा इसे बढ़ा लेते हैं। हाँ तो भाई ये है सबसे पहले देखो पूरा इंटीरियर अंदर का, कोई बुराई नहीं लग रही इसमें, लाइट है, ब्राइट है, और कहीं सॉफ्ट टच नहीं है। मेंटेन करना आसान, इसीलिए सॉफ्ट टच कहीं नहीं है। सीधा आप सोपी कपड़ा या कुछ भी होगा उससे करोगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा, क्लीन ऐसा का ऐसा ही। यहाँ पर अगर स्टीरियो की बात करें तो ग्लॉसी फिनिश के साथ, लेकिन छोटी सी स्क्रीन है यहाँ,
है ना। यहाँ से ऊपर नीचे कर लोगे वॉल्यूम को, लेकिन भाई लोग ज़्यादा चलाते नहीं हैं इसे। अगर आप, मैं प्राइवेट गाड़ी के तौर पे कह रहा हूँ, तो भाई टेंशन मत लेना, सीधा इसको निकलवा के यहाँ से आप इसमें लगवा लेना अपना टच स्क्रीन वाला 9 इंच का एंड्रॉयड बेस्ड, ठीक है। अपना बढ़िया यूट्यूब भी चलेगा। नीचे टिकटॉक हज़ार का बटन है, उसके साथ यहाँ जाओगे मैनुअल AC है। ओके रिपोर्ट। बाकी देखो जो डोर्स में आपका ग्रेन इफेक्ट था वही आपको यहाँ पर भी मिल रहा है पूरा का पूरा, ठीक। AC ठीक ठाक काम कर रहा है, ऐसा कोई शिकायत वाली बात है नहीं। बाकी स्टीयरिंग व्हील पे आ जाएं तो एक बार एडजस्टमेंट ठीक है, बस टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है, और फ्लैट बॉटम है ये भी, ठीक है। सेम इसी कलर में दिया हुआ है भाई, बिल्कुल वैसी। हॉर्न 2 टोन में PP वाले हॉर्न हैं। हेडलैम्प अपना मैनुअल है, वाइपर अपना मैनुअल है। बाकी कंट्रोल्स आप देखोगे तो ये होगा सीधा टेलीफोनी का कंट्रोल्स यहाँ पर, और बाकी उसके अलावा यहाँ पर म्यूजिक प्लेयर के लिए कंट्रोल्स, बढ़िया। और क्लस्टर की बात करें तो भाई क्लस्टर आपको बिल्कुल वही जो ना पुराना होने वाला कनेक्टेड फीलिंग देता है ना, एनालॉग। देखो सुइयाँ दिख रही है, ये हो गया टैको, ये हो गया स्पीडो, और उसके साथ साथ यहाँ पर देखो ये है फ्यूल गेज CNG का। अगर CNG ले रहे हो तो यहाँ CNG फ्यूल गेज आएगा, अगर नहीं ले रहे तो भाई यहाँ पर आपको इंजन का टेम्परेचर दिखाई देगा। उसके साथ साथ यहाँ पर अपना जो पेट्रोल टैंक है उसका फ्यूल गेज है। रेड जल रही है ना भाई, एंड हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। उसके साथ ये 2 डंडियाँ सी दे रखी हैं भाई, बीच में डिस्प्ले जो है उसमें आप चीज़ें देख सकते हो, ट्रिप रीसेट कर सकते हो। ये देखो नीचे ट्रिप आ रहा है, यहाँ से रीसेट, इसे प्रेस करके रखा, ये रीसेट हो गई, ठीक है। बाकी उसके अलावा इस कलरफुल डिस्प्ले में आपको ऊपर CNG दिखाई रहा है, यहाँ इससे साइड से चेंज होता रहेगा, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर CNG टैंक भी आपको इस तरह से दिख जाता है। ये देखो, यहाँ नहीं देखना तो यहाँ देख लो, बढ़िया। अब क्या चीज़ बची इसमें, IRVM पे आ जाओ। IRVM डे नाइट मैनुअल एडजस्टेबल है। यहाँ पर हो गया लाइट, मिरर, और यहाँ टिकट होल्डर, बस। और माइक आपको बता ही दिया, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। और क्या चीज़ बची, नीचे आ जाओ थोड़ा सा। नीचे यहाँ पर देखो 12 वोल्ट का सॉकेट है, कुछ भी लगाने के लिए, चार्जर वार्जर लगाओगे। और यहाँ पर ऑक्स, अगर कुछ इसमें पेन ड्राइव वगैरह लगानी है उसके लिए। वैसे जब आ जाती है तो भाई अगर स्टीरियो चेंज कर लोगे तो एंड्रॉइड और एप्पल कार में वायरलेसली चलने लगता है आपका, और अगर नहीं भी करते तो भाई इसी में ब्लूटूथ आपका हो जाएगा, है ना। तो ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पर USB ऑक्स की 2 कप होल्डर यहाँ पर दिए हुए हैं, सामान रखने की जगह दी है। कन्वेंशनल 5 स्पीड का गियर बॉक्स है ये, है ना। क्लच ज़्यादा हार्ड नहीं है, अभी ड्राइव का भी इसमें पार्ट डालूंगा तो वो आप देख ही लेना, ठीक है। डाल दूँ, लो भाई देख लो। अब बात आ जाती है चलने में कैसी है, तो भाई सीधा सीधा बता दूं, अभी जस्ट मैं फ्रॉन्क्स अपनी लेकर आया हूँ। 1.2 लीटर है, मेन डिफरेंस इससे उसमें ये है, ये 1.5 1.2 है, लेकिन दोनों CNG हैं, तो डायरेक्ट कंपैरिजन इजी हो जा रहा है मेरे लिए। सबसे पहले चीज़, जैसे ही मैंने क्लच दबाया तो क्लच कंपैरेटिवली थोड़ा हार्ड है, ऑब्वियसली 1.5 लीटर है ये इसीलिए। लेकिन अगर गियर की बात करूँ तो गियर भाई ईजिली इसके भी शिफ्ट हो रहे हैं। मेन दिक्कत तभी लगती है भाई, हम प्लान करे हुए हो कि हाँ सीधा दूसरा लग जाए, लेकिन दूसरा अटकता है या तीसरा अटक रहा है, तो ये इसमें नहीं है। जैसे बार बार क्लच दबाना पड़ता है ना दोबारा स्लॉट करने के लिए, लेकिन ना इजीली लग जा रहा है, बस ये है। चलो अब क्या करें, गाड़ी स्टार्ट है ऑलरेडी, ये देखो जरा, पता नहीं लग रहा, यही खासियत है। चलो, और भाई अंदर आवाज़ बहुत कम है। अब हो सकता है भाई 53,000 मेरी चले, 53 से ऊपर चल गई, 53 से ऊपर चल गई है, उसका भी थोड़ा सा फ़र्क आता है। अब जो गियर शिफ्ट है वो हमारी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, लेकिन अंदर रिफाइंड बहुत है, बाहर की आवाज़ नहीं आ रही। इंजन की बेसिकली अगर मैं प्राइमरीली कहूँ, इंजन की आवाज़ नहीं आ रही। बाकी अगर गाड़ी निकल रही है तो उसकी हल्की हल्की सी आ रही है। लेकिन भाई ऊंचाई पे बैठ रहा हूँ, सबसे पहला एहसास जो मुझे हुआ, फील हुआ ना, कि मैं हाइट पे बैठ रहा हूँ। उसका जो स्टीयरिंग है वो बिल्कुल एक जगह हार्ड हो जाता है जैसे स्पीड में चलती है गाड़ी, है ना। इसमें जैसे ये हल्का आपको प्ले दिख रहा है ना, ये चीज़ उसमें नहीं होती, उसमें बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। हल्का सा ऐसे करेंगे, थोड़ा सा भी डेविएट करेंगे तो गाड़ी इधर की उधर होती है उसमें, यहाँ पर हल्का। और रीज़न ये भी है भाई, लंबी गाड़ी है, अगर इसमें उतना बिल्कुल भाई आ गया ना सिस्टम कि एकदम से हल्के गाड़ी हिलने लगी तो भाई ये डोल जाएगी। क्योंकि जब लंबी गाड़ी हो जाती है तो भाई टेल एंड दूसरी साइड भागता ही है ना, काउंटर स्टेयर होने लगती है गाड़ी, इसीलिए थोड़ा सा रखा जाता है। लेकिन अगर बात करें चलने में मज़े की तो बिल्कुल, आप देखो 80 आ गई है। अब मैंने 80 पे लगा दिया अपना, भाई कितनी चल रही है, 2200, बस बढ़िया। अभी कोई लोड नहीं है गाड़ी में, और ऐसी जो लोड के लिए बनी हुई गाड़ियाँ देखो खाली है ना, जो लोड के लिए बनी हुई गाड़ियाँ हैं जिनका जो कैपेसिटी है वही अराउंड चली जाती है लगभग 550 से 600 किलो, वहाँ पर सिंगल बंदे के बाद आपको लगता है यार बहुत ज़्यादा हिल रही है गाड़ी।
लेकिन यहाँ पर नहीं है। सही है, सस्पेंशन हार्ड फील होता है लेकिन ओके रिपोर्ट लग रही है यार। यही तो खासियत है कि यार मैं तो कहता हूँ क्यों टैक्सी सोचते हो। नहीं भाई, ये ऐसा नहीं है टैक्सी टीका लगा दिया गया था कंपनी की तरफ से और उसी के लिए बेची जा रही है, और चीज़ें इसमें इंजीनियरिंग भी ऐसी डाली है कि टैक्सी के लिए चले। नहीं यार, बनाई गाड़ी है लेकिन अच्छी इतनी थी, इतनी रिलायबल, इतनी पॉकेट फ्रेंडली और इतनी कैपेबल कि टैक्सी के लिए बहुत बढ़िया हो गई है। अब लोगों ने मुंह फेर लिया कि यार टैक्सी है, अपना ही नुकसान कर रहे हैं यार। बार बार बोल रहा हूँ मैं, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। देखा मस्त, अंदर कोई आवाज़ नहीं आ रही है इंजन की, ये चीज़ अच्छी है। और ये बढ़िया लगता है जब गाड़ी बहुत चलाने में इजी हो, कि क्लच ज़्यादा हार्ड नहीं है, गियर इजीली लग रहा है, स्टीयरिंग बिल्कुल सेट चल रहा है, तो आप बहुत रिलैक्स मूड में हो जाते हो। बढ़िया। हाँ, अभी इसमें सीट हाइट एडजस्टेबल होता तो मैं थोड़ी सी नीचे करता, क्योंकि आदत मुझे उसी की हो गई थोड़ा सा नीचे बैठ के चलाने की, बहुत बढ़िया सा लगता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स है और ऊपर बैठा हुआ लग रहा है, देखो। ऐसा लग रहा है ऑल्टो से काफ़ी ऊंचाई पे बैठा हूँ मैं। बढ़िया। और सीएनजी पे ही चल रही है भाई, ऐसा नहीं है, बिल्कुल अंदर फीलिंग नहीं है। वो वाला टाइम चला गया, देखो सच बता रहा हूँ मैं, वो टाइम चला गया जो पहले वाला होता था कि सीएनजी से स्विच करते थे, कहते थे सीएनजी इंजन ख़राब कर दे रही है, अंदर पावर फील नहीं होती। वही सुन के आप लोग पक चुके हो, है ना। आपने मन में, कई लोगों ने बना लिए बात कि यार सीएनजी में तो पावर लॉस होता है। नहीं भाई, एक बार कंपनी फिटेड आज के ज़माने की कोई सीएनजी चला के देख लो भाई साहब, कूद ये देखो दनादन पिकअप मारती है यार। और चल रही है 7 बंदों के लोड के साथ चलती है। मेन चीज़ ये है 7 लोग इसमें बैठे होते हैं और खूब ऊपर पहाड़ों वहाड़ों पे भी जा रही है। इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए यार। मैं खुद अपनी सीएनजी यहाँ से कराता हूँ, अपने यहीं से पहाड़ शुरू हो जाते हैं आगे 10 किलोमीटर बाद से, और वहाँ उससे आगे चढ़ाई सीएनजी पे चढ़ती है, कोई इशू नहीं है, मस्त। ठीक है, बाकी उसके अलावा यहाँ पर आ गई क्रोम में टिप, हैंड ब्रेक की। और देखो जो पार्ट ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं, मतलब ज़्यादा हाथ लगेंगे उन पर, वो सब डार्क में दिए हैं आप। ये देखो, ब्लैक कर सकते थे क्योंकि ब्लैक देती थी मारुति, लेकिन नहीं, इस इंटीरियर के हिसाब से आपको डार्क ग्रे दिया है यहाँ पर। यहाँ स्टीयरिंग देखो डार्क ग्रे दिया है, उसके साथ साथ यहाँ हैंड ब्रेक डार्क ग्रे दी है भाई। ये है ना, सही चीज़ें हैं। बाकी उसके अलावा आर्म रेस्ट, ये अपना स्लाइडर है, और अंदर स्पेस अगर देखेंगे तो आपको छोटा सा स्पेस भी मिल जाता है। ठीक है, चलो ये हो गई कहानी। अब उसके अलावा क्या बचा यहाँ पर? उसके अलावा डेड पैडल बचा, आपको वहाँ पर डेड पैडल मिल जाता है, ABC पैडल है। ठीक है, चलो भाई अब मैं दिखाता हूँ आपको सेकंड रो, क्योंकि तीनों रो का कमाल दिखाना है आपको, है ना। चलो भाई, तो भाई अब मैं आपको इस साइड से दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले बड़ा सा डोर, बड़ा विंडो, इसको खोला हमने। अब यहीं बैठ के दिखाता हूँ आपको। ये लो, यहाँ बैठ कर सबसे अच्छी चीज़ मुझे लग रही है, मेरे पैर, मेरी 167 सेंटीमीटर हाइट है, रेफरेंस के लिए पैर ऊपर की तरफ नहीं आ रहे, हाइट सही है, अंडर थाई सपोर्ट ठीक है ना। बाकी आप सब लोग टैक्सीज में बैठते ही हो, अर्टिगा में बैठते हो, तो आपको आइडिया लग ही जाता है अर्टिगा कभी ना कभी कोई ना कोई बैठा ही होगा। अब बीच के लिए पहले आते थे, यहाँ पर AC वेंट होता था इस जगह, है ना। अब AC वेंट यहाँ नहीं है, अब बीच के लिए यहाँ पर AC वेंट है। ये देखो, ये यहाँ पर दे दिया और फ्लो अच्छा खासा है, बढ़िया आ रहा है। ठीक है, उसके नीचे आपको यहाँ पर टाइप C दो चार्जिंग पोर्ट दे दिया है। मारुति की गाड़ी में जनरली टाइप C दिखता नहीं है, लेकिन अब अपग्रेड किया है भाई, बिल्कुल आपको ज़रूरत है। अगर प्राइवेट गाड़ी के तौर पे ले रहे हो, टाइप C चार्जिंग चाहिए तो वो मिल गई है। बाकी उसके साथ साथ पीछे पॉकेट भी है, और ये सीट वैसे ही इसके हिसाब से देखो सेट है, फिर भी कितना स्पेस आपको मिल रहा है। अब इतना स्पेस नहीं चाहिए मुझे भाई, एक्स्ट्रा पीछे वाले को देना है, तो क्या करना है, मैं हल्का सा आगे कर सकता हूँ, पीछे वाले को एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब पीछे क्या है स्पेस वो दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर अच्छी खासी 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं, देखो ना, स्पेस ठीक है। चलो भाई मैं इसको थोड़ा सा पीछे करके आपको दिखाता हूँ, इसको फोल्ड करके। यहाँ पर 70-30 है, ठीक, यहाँ पर लीवर है और इसको अपन ने आगे स्लाइड कर दिया। अब ये स्लाइड होते ही क्या करना है, अपन को सीधा अंदर जाना है। ये देखो, ये अपना पीछे सिस्टम है। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है भाई, यहाँ पर बैठ के भी ऐसा कुछ बुरा नहीं लग रहा। मैं हेड रेस्ट दे रखे हैं पीछे, ये यहाँ से फिक्स हो गया। और इसको भी अगर मैं ये लो, इसको अगर मैं रिक्लाइन भी सही से कर लो, ये लो। अब देखो जरा, यहाँ पर देखो जरा स्पेस, देख रहे हो, देखो कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से मैं बैठ सकता हूँ। और बहुत कम गाड़ियाँ हैं जो इस बजट में हैं और ऐसा थर्ड रो स्पेस आपको मिलता है, अंडर थाई सपोर्ट भी और सब कुछ। और सबसे अच्छी चीज़ है, इसके लिए भी, लास्ट रो के लिए भी आपको यहाँ पर कंट्रोल दे रखे हैं और AC वेंट्स दे रखे हैं। ये देखो, बढ़िया, कोई शिकायत नहीं, है ना, काम पूरा भाई। ये और देखो यहाँ पर भी लैम्प मिल जाता है,
ये है ना बढ़िया चीज़ें भाई। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, वो पहले वाली बातचीत नहीं, सिर्फ दिमाग में आप रखोगे किसी गाड़ी के लिए परसेप्शन, तो आप अपना नुकसान करोगे। चलो अब मुझे जैसे बाहर आना है पीछे से, तो भाई मैं यहाँ से ऐसे बाहर आ सकता हूँ। और देखो एक और चीज़, अगर मुझे चेंज करना है अपना सिटिंग पोस्चर, तो भाई यहाँ पर भी लीवर है, वो पीछे से जाके दिखाता हूँ आपको। ये लो, आ जाओ यहाँ। ये देखो, ये अब CNG ऑप्शन। तो आपको यहाँ पर सिलेंडर दिख रहा है इस तरह से, ठीक है। अपना छोटा मोटा सामान बैग आप यहाँ पर ले जाओगे। अब ये आपको पीछे की तरफ अड़ा हुआ दिख रहा है, तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप इसे इस तरह से लॉक कर सकते हो, बैग आ जाएगा सीधा, है ना। कई लेवल है, ये यहाँ पर भी लॉक हो जाता है। अगर नहीं चाहिए तो भाई आप इसको पूरा का पूरा फोल्ड कर सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। ये कर लो। अगर आपको ज़्यादा रनिंग नहीं है, कभी कभी जाना है, लेकिन पूरी फैमिली बड़ी है, तो भाई उसके लिए तो CNG मतलब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पेट्रोल में भी एवरेज बहुत अच्छा है। अब क्या है, एवरेज की बात हो रही है, तो लाओ इंजन ही दिखा देता हूँ, आ जाओ। ये देखो, ये यहाँ पर है इसका दिल। रिलायबिलिटी की खा सकते हैं हम इसके कसमें। रीज़न भाई एंड है, रिलायबिलिटी के मामले में और रिफाइनमेंट के मामले में एंड है। लाखों लाख चली हुई हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं टैक्सीज़ में। ये गाड़ी चल तो इसी इंजन पे रही है, बहुत ज़बरदस्त है। पावर नंबर सुनने में आपको लगेगा कि हाँ यार कम है, 101 102 bhp है। जनरली हम देखते हैं कि ये वाले जो 1500 cc सेगमेंट है, इसमें 114 115 bhp चलती है NA इंजन पे, नेचुरल एस्पिरेटेड पे। लेकिन यहाँ पर ये 101 102 bhp। और वही टॉर्क देखते हैं तो मोटा मोटा 137 Nm का, 137 Nm का। लेकिन डिलीवरी लीनियर है, आपको ऐसा फील नहीं होगा एक गियर नीचे करो इंजन पे लोड पड़ता हुआ नहीं फील होगा। डाउन शिफ्ट करते ही काम कर जाएगी पूरा, 3000 3500 RPM पे भी जाके आपका काम कर देगी, पर्पस पूरा कर देगी। और माइलेज सबसे ज़रूरी चीज़ है भाई। ये सेगमेंट अगर आदमी खरीद रहा है, पैसा थोड़ा सा कम है, पेट्रोल पे भी चलाओगे तो भाई ये 17-18 आराम से देती है। मारुति एम से माइलेज, यही है दूसरा नाम। और CNG लेते हो तो भाई 27-28 लोग लेते हैं इस समय। रनिंग ज़्यादा है तभी लो CNG, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये है पूरा सेटअप इस तरह से। और बाकी क्या करें, बाकी इसको करते हैं अपने, ये यहाँ रखते हैं बंद। हाँ, तो भाई इस तरह से थी अपने पास अर्टिगा, जिसको नेशनल टैक्सी बोला जाता है और बहुत से नाम दे दिए जाते हैं। लेकिन जब भी कोई पर्सनल गाड़ी लेने के लिए कोई सजेस्ट करता है, मैं ही किसी को सजेस्ट करूं, तो वो सामने से मुझे कह देता है भैया टैक्सी है ये। तो अरे कहाँ लिखा है भाई इस पर टैक्सी है? अगर ऐसा ही है तो भाई मैं खुद मारुति से कहूँगा कि एक काम करो ऐसा आप, कि टैक्सी के लिए एक अलग जो नॉन मेटालिक वाइट होता है ना, वो कलर दे दो। और वाइट कलर प्राइवेट में मत दो, प्राइवेट में ऑप्शन ही मत रखो, दूसरे कलर्स का ऑप्शन रखो। वाइट का ही कोई अलग वेरिएंट निकाल दो, जिससे लोगों के दिमाग में भी रहे ना। होने को तो टैक्सी में इनोवा भी चलती है, लेकिन आप देखोगे बहुत बड़े बड़े लोग हैं वो भी इनोवा लेते हैं। उसके लिए इमेज नहीं बनी, इसी के लिए क्यों बन गई? क्योंकि मार्केट में जो चीज़ फैलाई जाती है आप इजीली अडेप्ट कर लेते हो। इंडियन मार्केट ऐसी है और आप उसको समझने लगते हो, वही मानने लगते हो। वो चीज़ दिमाग से निकालो। अगर इसको आप प्रेफर नहीं कर रहे हो कम बजट में काम पूरा करने वाली मशीन के तौर पे, तो भाई आप गलती कर रहे हो। मोटा मोटा 9,85,000 रुपये है इसकी एक्स शोरूम कीमत, पेट्रोल VXI। और 10,76,000 रुपये, 10,76,000 रुपीज़ है इसकी एक्स शोरूम VXI CNG की। और ऑन रोड की बात करें तो नैनीताल मोटर हल्द्वानी में ही आपको पड़ रही है लगभग 12.5 लाख रुपए की। गाड़ी आपको कैसे लगी, वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर। रिलायबल है, मस्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, मेरे दोस्तों का सब्सक्राइब कर लेना संस्कार इसमें चैनल को। जय हिंद।